ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के एक बेतुके बयान की रोशनी में हम फसल बीमा योजना की पेचीदगियों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में अगर किसी प्रदेश का कृषि मंत्री कहता है कि मैं फसल बीमा योजना को समझ ही नहीं पाए और इसी वजह से हम किसानों को भी नहीं समझा पाए, तो क्या इस तरह की दिक्कतें हैं और किस तरह की दिक्कतें हैं, इसी को समझने और जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। मेरे साथ में लगातार अलग अलग मेहमान बने हुए हैं। मैं संजय शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। संजय जी, सबसे पहले माफी चाहूंगा कि इतने लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ा। दरअसल हम इस पेचीदगियों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। संजय जी, मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है कि कहीं भी कोई बीमा होता है, किसी किसान को अगर जमीन पर फसल का नुकसान अगर हुआ है खेतों में, तो उसको मुआवजा के लिए, उसका जो आकलन करने के लिए या फिर जो भी नजरी आकलन होता है, उसको जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स क्या कहते हैं? फसलों के नुकसान को लेकर किस तरह का वो पैरामीटर होता है जिसकी वजह से तय होता है कि हाँ, इस किसान को इतना नुकसान हुआ है जिसके आधार पर इसे इतना मुआवजा मिलना चाहिए? अगर आप इसे बता सकें संजय जी। देखिए, जो नुकसान होता है इसके लिए हमारे जो विस्तार कार्यकर्ता हैं, कृषि विभाग के विस्तार कार्यकर्ता जो हैं, जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं, उनके माध्यम से इनका आकलन किया जाता है। और जो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, इस समय ये बताना चाहूंगा कि रबी के मौसम में अभी जबकि हमारे यहाँ गेहूं, चना और रबी की फसलें लगी हुई हैं, इसमें जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनके कारण से जो हमारे फसलें प्रभावित होती हैं, वो उनमें समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ कृषक बंधुओं के यहाँ काफी अधिक नुकसान हो जाता है और कुछ कृषक बंधुओं के यहाँ बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा विसंगतियां होती हैं इनके नुकसान में। कुछ क्षेत्रों में काफी नुकसान आ जाता है। तो इसका जो आकलन है, वो आकलन हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जो है, ग्राम लेवल पर जो कार्य करते हैं, उनके माध्यम से इनका आकलन किया जाता है। और जो उसकी जो उत्पादकता है, औसत उत्पादकता उस क्षेत्र की होती है। जैसा कि हमारे अभी सर बता रहे थे कि होशंगाबाद क्षेत्र में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त होता है। परंतु यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो ये उत्पादन ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 या 12, औसत उत्पादन 11-12 क्विंटल तक प्राप्त होता है। तो इस तरीके से की विसंगतियां कई बार हमारे पास आ जाती है। इन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे रजनीश जी बता रहे थे कि हमारी जो पुरानी बीमा योजना है उनमें कई विसंगतियां हैं थी, और अभी जो नई लाई है उनको दूर करने की कोशिश की गई है। अभी उसमें भी काफी सुधार की आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरीके से एक बात जो निकल के यहाँ पे आ रही है वो है प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको साथ में लेते हुए, और संजय जी देखिए, अगर था मैं देख रहा था उसको मैं ध्यान में रखते हुए यदि हम करें तो हम अपने उनको ज्यादा अच्छा। जी ठीक है संजय जी, अगर आपका जो बात है उसका इशार ये भी निकलता है कि एक ही गांव में अलग अलग खेत हैं, अगर बगल में खेत हैं, तो क्या इस बात की पूरी संभावना रहती है कि एक खेत से दूसरे खेत का जो नुकसान है वो अलग अलग हो? उसकी जिस तरह की फसल ली गई है उसके आधार पर क्या इस बात की संभावना भी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल रहती है। जैसे कि आप पाले की यदि अपन बात करते हैं, इसमें जो हमारा रबी का मौसम होता है, इसमें प्रमुख रूप से एक तो पाला, फ्रॉस्ट पड़ने की संभावना होती है, और दूसरा ओलावृष्टि। ये दो चीजों से विशेष रूप से नुकसान होता है कई बार। तो उसमें जो हमारा पाला है, तो पाले में बिल्कुल ऐसी स्थिति बनती है कि एक बगल के खेत में काफी नुकसान है और उसके बगल वाले खेत में बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। स्थिति की इस तरह की स्थितियां बनती है। और वैसे ही स्थिति हमारे ओलावृष्टि में भी कई बार देखने को मिलती है कि एक खेत में काफी नुकसान है और दूसरे खेत में कम नुकसान है। फसल की जो स्टेजेस हैं, उनकी जो उनका बढ़वार है, ग्रोथ है, और किस स्टेज पे फसल है। कुछ फसलें बिल्कुल मैच्योरिटी की तरफ होती हैं, तो वहां पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ वेजिटेटिव स्टेज में होती हैं तो वो रिकवर हो जाती हैं जब तक उन पे दाना बनने की स्थिति आती है। तो इस तरीके से यदि आप नुकसानों का आकलन करें तो निश्चित रूप से वो खेत जो कहना चाहिए कि हर खेत में वेरी करता है। और इनका एक समान रूप से आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वेरी करता है, हर किसान के खेत में जो नुकसान है वो ये काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, ये है। और कहीं न कहीं विसंगति अगर आती है तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि हर एक इलाके में अलग अलग तरह के दो किसान हैं, तो उनका नुकसान अलग अलग स्तर का हो सकता है। और यही वजह है कि जब आकलन होता है तो कमोबेश उसमें विसंगतियां देखने को मिलती है। दिनेश जी, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि अगर आप मुझे यहाँ पर सरल शब्दों में समझा सकें, क्योंकि खुद मंत्री ये कह रहे हैं कि फसल बीमा का जो गणित है वो उनको समझ में नहीं आया, तो हम यहाँ जानना चाह रहे हैं आपसे कि अगर सरल शब्दों में समझा सकें कि ये फसल बीमा की जो प्रक्रिया है शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह की होती है, कि कैसे फसल को बीमा को किसान करा सकता है और क्या क्या उसमें जो नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, क्या क्या वादे हैं, क्या क्या प्रावधान है, उसके बाद जब नुकसान होता है उसका आकलन कैसे होता है और मुआवजा कैसे मिलता है, अगर आप संक्षेप में मुझे समझा सकें दिनेश जी।
देखिए, ऐसा है कि किसान की हम लोगों ने समय समय पर मांग भी की है कि किसान की खेत को इकाई माना जाए, और जो सीधा जिस तरह से प्राइवेट और भी बीमा योजना है, वाहनों की बीमा योजना है, इस तरह से हमारा जो मानना है कि इस तरह से उसको सरल किया जाए कि सीधा किसान का बीमा कंपनी से उसका वो समझौता होना चाहिए। बीच में जो आरआई, पटवारी और आपके विस्तार अधिकारी जो होते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां छोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं, ठीक ढंग से सर्वे नहीं करते, कई बार पक्षपात कर जाते हैं। ठीक है। फसल बीमा हमारा मानना है, जिस किसान ने अगर गेहूं बोया तो गेहूं का फसल का बीमा होना चाहिए, बाजरा बोया बाजरा का होना चाहिए, सोयाबीन बोया सोयाबीन का होना चाहिए। अब इसमें जिस तरह से कई बार पटवारी, उसने किसान ने बाजरा बोया है और वो उसमें ज्वार का बीमा कर देते हैं, सोयाबीन बोया है उसको दूसरी फसल का बीमा कर देते हैं। जिस तरह से जो स्थानीय स्तर पे, पंचायत लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गलतियां होती हैं, इसके लिए फसल बीमा को सीधी कंपनी को सीधे किसान से जोड़ना चाहिए, और उसका जो अगर उसका आकलन फसल बीमा कंपनी के लोगों को करना चाहिए, सीधा किसान उससे जुड़े, और उनका उसके बीच में जो मध्यस्थता जो पटवारी की इनकी होती है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। शिवकांत जी, इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं, चूंकि यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि किसानों को कम से कम जो नुकसान हो रहा है उसका सही आकलन होकर उसका मुआवजा मिल सके। आप कुछ जुड़ना चाहते हैं? जी देखिए, ये जो बात दिनेश जी ने कही है कि कंपनी को सीधे, मैं कहूंगा कि कंपनी खत्म ही कर देनी चाहिए। ठीक है। बिना कृषि विभाग के राजस्व के हो नहीं सकता ये। अभी सरकार ने सबसे पहले तो तहसीलदारों की और पटवारियों की पूरे भर्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं है उनके पास, तो बिना कृषि विभाग के संभव नहीं है। संजय शर्मा जी ने बहुत ही बुद्धितापूर्ण ढंग से विषय को जो रखा है, और रजनीश जी कह रहे हैं कि कचरे में डाल देंगे, कचरे में डालने वाली बात नहीं है। जब समीक्षा की बात करी जाती है तो कमी नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने बनाई, आप हमारी भी सुनो, उस पर एक बार समीक्षा करो, जो संशोधन की आवश्यकता उसको संशोधन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी कमी है, पर मैं ये जरूर कहूंगा, नंबर 1 खेत को इकाई माने, नंबर 2 सारी फसलों का बीमा करें, नंबर 3 उस खेत में पैदावारी क्या हो रही है। गौरीशंकर बिसेन जी के जो फार्म हाउस हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उन फार्म हाउस के वैज्ञानिकों से पूछो कि इसमें लागत कितनी आ रही है। जो भाव आज आप दे रहे हो वो आकलन ठीक नहीं है। पैदावारी कहां से कहां पहुंच गई है। हम अभी भी, आप भोपाल जिले में 23 कुंटल आंकते हो एक हेक्टेयर में गेहूं, हम 60 कुंटल तक पहुंच गए। ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए सारी फसलों का बीमा हो, खेत इकाई का हो, 1.5% और 2% आपने खरीफ और रबी की फसलों का रखा है, ये बहुत ठीक है। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वैसा हो जाए तो एकदम बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल यही बात डिपार्टमेंट को अलग अलग मंचों के जरिए बयान हुए हैं, बड़े बयान हुए हैं, और वो बयान जब सुनते हैं तो बड़ी राहत मिलती है, तो बड़ी राहत मिलती है। लेकिन वही सब योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात आती है। मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा। जी बताइए शिवकांत जी, संक्षेप में कहिए, मेरे पास समय की कमी है। शिवकांत जी। व्यास जी, मैं ये कह रहा था कि अभी हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 12,500 गांव में से 11 लाख किसानों के हस्ताक्षर करा के विधानसभा अध्यक्ष जी को दिए। मुख्यमंत्री जी से हम मिल रहे हैं। आप विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र बुला लो और कृषि योजनाओं की इस पर चर्चा कर लो। ठीक है। तो समीक्षा हो जाएगी, फसल बीमा की संशोधन हो जाएगा, किसान को लाभ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में लाभ हो जाएगा। इस करीब 1 घंटे की चर्चा में कम से कम आप ये बात तो मानते हैं कि जिन योजनाओं का बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योजना है फसल बीमा, वो सर्वश्रेष्ठ कम से कम कहने के लिए है, जमीन पर उसको सर्वश्रेष्ठ होने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, समीक्षा किया जाना बाकी है, और जिस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं उसको कम से कम विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है। क्या आप इस बात को मानते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, शिवकांत जी को मैंने दोनों बातें नहीं कही कि कोई कचरे वचरे में फेंकने वाली बात ऐसी भी मैंने नहीं कही है। और समीक्षा को लेकर मैंने कही है कि समीक्षा बिल्कुल संभव है, समीक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन फीडबैक के आधार पर अभी लागू हो रही है। अभी कोई बहुत समय नहीं हुआ है। मैंने पिछले अप्रैल मई में ये लागू होने के बाद में जून जुलाई में ये इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ है। इसलिए मैंने कहा था, शब्द भी दोहरा देता हूं कि ये बाइबल कुरान नहीं है जिसकी समीक्षा ना हो। समीक्षा संभव होनी भी चाहिए, लेकिन एक बात भी तय है, जरूर शिवकांत जी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं कि ये
पहले जितनी बीमा योजनाएं चला करती थी उनसे अच्छी योजनाएं हुई। आपके आदर्श पर अभी खरी नहीं उतरती होगी, लेकिन पिछले बीमा योजनाओं से कहीं समीक्षा चलिए। ठीक है समीक्षा होनी चाहिए। रंजीत जी समय की कमी है। संजय जी आपको जा रहे हैं संक्षेप में गया है, संजय जी संक्षेप में रखिएगा अपनी फसलों को ना माना गया हो, लेकिन फिर भी खेत को इकाई माना गया है। दूसरी बात है वो बड़ी मेहनत करके इसका आकलन करते हैं और उसकी तकनीकी तरीके से जो उसका आकलन होगा उन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है। जो बीमा योजना है उनके माध्यम से तकनीकी आकलन हो पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसको नहीं छोड़ा गया है। ठीक है तकनीकी संजय जी कह रहे हैं कि तकनीकी नहीं, मैं आकलन की बात कर रहा हूं साहब। योजना तो बहुत अच्छी है, बीमा योजना बहुत अच्छी है। वही तो जैसे श्रीकांत जी ने कहा ना, बीमा योजना और बीमा कंपनी और विस्तार कार्यकर्ता जो है हमारे, चाहे स्मार्टफोन की सुविधा हो। जी वो एडवांस टेक्नोलॉजी की मैं बात करना चाह रहा था। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से भी हम कर सकते हैं जी। ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। विसंगति अगर किसी योजना में है तो उस विसंगति को दूर करने की कोशिश है। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है, उन्हें चुनाव लड़ाकर चुनाव जिताकर भेजा है, जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, तो कम से कम जनता इस बात की उम्मीद कर रखती है कि लोकतंत्र की गरिमा इसी में ही है कि वो जब भी बयान दें तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि उनके बयान का कहां और किस रूप में असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर किसी प्रदेश का कृषि मंत्री सीधे सीधे कहता है कि हम इस फसल बीमा योजना को समझ ही नहीं पाए, हम किसानों को समझा ही नहीं पाए, तो वाकई में फिर मन में सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में इसका गणित इतना उलझा हुआ है कि जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि आने के वाले समय में इस तरह के उल जुलूल बयान जिम्मेदारों की तरफ से निकल के नहीं आएंगे। आप चारों स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।